हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। हमारा टॉपिक का डिस्कशन होगा करेक्टरिस्टिक ऑफ थैलोफाइटा या एल्गी, जिसमें हमने पहले 6 कैरेक्टर डिस्कस कर चुके हैं। 7th है रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले रिप्रोडक्शन इन एल्गी कितने टाइप का होता है और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो से क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। इसके वीडियो को एंड तक देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। देखो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेटा हमारा टॉपिक क्या है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इसको एल्गी बोलते हैं। तो ये डिवीजन डिस्कस कर रहे हैं या लोअर प्लांट बोलते हैं। इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी हमने 6 डिस्कस हो चुके हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, ये कैसे नए ऑर्गेनिज्म या नई तरह की एल्गी कैसे बनती हैं, तो इसलिए ये हम सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो इस कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन किस में होगा, जितनी फिलामेंटस फॉर्म है। अगर मैं आपसे फिलामेंटस फॉर्म के एग्जांपल पूछूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कौन कौन से हैं? अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आप इजीली इसके एग्जांपल को बता देंगे, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फिलामेंटस फॉर्म। एक चीज़ याद रखो, फ्रेगमेंटेशन वहीं पे हो सकता है जहाँ पे फिलामेंट बना हो, क्योंकि फिलामेंट से अगर टुकड़े टूटेंगे तो यहाँ पे ब्रेक होने के बाद में स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट बनेंगे, फिर से ग्रो करके एक बड़ा फिलामेंट बना सकते हैं हर एक फ्रेगमेंट। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये कहाँ हो सकता है? फिलामेंटस फॉर्म में। अगर देखो कोई सिंगल सेल होगी तो उससे तो अलग होने से रहा है, कुछ यूनिसेलर से तो नहीं होगा, इसलिए फिलामेंटस फॉर्म से क्या हो सकते हैं? फ्रेगमेंटेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, यहाँ पे जाइगोट नहीं बनेगा, तो इनके लिए कॉमन मेथड क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है फेवरेबल कंडीशंस में स्पोर जो बनेंगे उनको बोलेंगे जू स्पोर। क्यों? कि ये मोटाइल होते हैं। ये जू स्पोर्स कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। तो अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो जो स्पोर बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? जू स्पोर्स। और ये मोटाइल नेचर के होते हैं, फ्लैजेला कंटेनिंग होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन है तो फिर ये क्या बनाएंगे? एप्लानोस्पोर्स या हिप्नोस्पोर्स। ये दोनों ही अनफेवरेबल कंडीशन में बने हुए स्पोर हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एप्लानोस्पोर है वो थिन वॉल्ड होते हैं, जो हिप्नोस्पोर्स है वो थिक वॉल्ड होते हैं। लेकिन दोनों ही कैसे हैं? नॉन मोटाइल। क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में बने हैं, दोनों का नेचर नॉन मोटाइल होता है। बट यहाँ पे एप्लानोस्पोर थिन वॉल्ड हैं और हिप्नोस्पोर्स थिक वॉल्ड हैं। ये दोनों की दोनों नॉन मोटाइल नेचर की हैं। एप्लानो हो चाहे हिप्नो हो, दोनों में कॉमन हो गया नॉन मोटाइल। बट डिफरेंस का है वॉल की थिकनेस। एप्लानोस्पोर थिन वॉल्ड और ये थिक वॉल्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स का फ्यूजन और जाइगोट बनेगा, तो क्या कहलाएगा? मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं? यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन बना दिए जाते हैं, यूनिसेलुलर जैकेटेड, मल्टी सेलुलर नॉन जैकेटेड, मल्टी सेलुलर जैकेटेड, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड। तो राइट आंसर क्या होगा? यूनिसेलुलर होते हैं। नॉन जैकेटेड क्यों है? अगर सिंगल सेल होगी तो उसके ऊपर जैकेट कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। तो यूनिसेलुलर होगी तो नॉन जैकेटेड। अगर मल्टी सेलुलर होते तो फिर क्या बना सकते थे कि कुछ सेल्स को प्रोटेक्शन के लिए लगाया तो जैकेटेड हो सकता था। अब इसलिए यहाँ पे कैसे यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एल्गी के अंदर। सेक्स ऑर्गन्स का नाम क्या है? मेल ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल को बोलते हैं ओगोनियम। और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? तो एंथ्रीडियम हो चाहे ओगोनियम, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होते हैं। फीमेल ऑर्गन को हम ओगोनियम बोलेंगे, मेल ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम बोलेंगे। ये आपको पता लग गया, ये बात समझ में आ गई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें 2 टाइप के गैमेट बन सकते हैं, या तो सेम टाइप के हो या अलग अलग टाइप के हो। अगर सेम टाइप के होते हैं तो इसका मतलब सेम गैमेट। अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो या तो एनाइसोगैमस कहलाएंगे या ओगैमस कहलाएंगे। ये दोनों क्या हैं? दोनों ओगैमस क्या एनाइसोगैमस का ही एक टाइप है। डिफरेंस कहाँ पे है? सिर्फ मोटिलिटी का है। अगर साइज़ यहाँ पे डिफर कर रहा है लेकिन मोटिलिटी दोनों में है तो एनाइसोगैमस, और मोटिलिटी में भी डिफरेंस आ गया तो फिर ओगैमस। देखो आइसोगैमस क्या है? फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर साइज गैमेट। अगर फ्यूज़ कर रहे हैं, मोटाइल भी हैं और दोनों के दोनों सिमिलर साइज़ के भी, तो आइसोगैमस। एग्जाम्पल क्या आएगा? जैसे कि यूलोथ्रिक्स आ जाएगा। यूलोथ्रिक्स कैसा था? फिलामेंटस फॉर्म। कैसा था? फिलामेंटस। और यहाँ पे किसका एग्जाम्पल बन गया? यूलोथ्रिक्स जो है आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
इसमें फ्लैजेला होते हैं तो आपको बताया था मोटाइल कहलाएगा। अगर स्पाइरोगैरा देखें तो ये भी फिलामेंटस है, लेकिन ये फ्लैजिलेटेड जो है यहाँ पे, सॉरी नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिलेटेड लिखा हुआ है लेकिन इस नॉन मोटाइल करेक्टली लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से इसको भी नॉन फ्लैजिलेटेड कर देंगे। तो यहाँ पे ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन फ्लैजिलेटेड। तो ये कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, और साथ में क्या कहला सकते हैं, नॉन मोटाइल कहला सकते हैं। तो स्पाइरोगैरा के बारे में पता लग गया आपको, और इलेक्ट्रिक्स ये दोनों फिलामेंटस के एग्जांपल्स हैं। और फिलामेंटस में दोनों के दोनों कैसे हैं, यहाँ पे आइसोगैमस का भी एग्जाम्पल है। और देखो 3 करैक्टर एक साथ पूछ लिए गए हैं तो एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपको तीनों चीज़ें दे दी जाएँ इनके बारे में, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आइसोगैमस, ये कैसे होते हैं स्ट्रक्चर में, थैलस में फिलामेंटस होते हैं। और मोटिलिटी भी पूछ ली जाए तो यहाँ पे एक यूलोथ्रिक्स कैसा है, मोटाइल या फ्लैजिलेटेड, जबकि स्पाइरोगैरा कैसा है, नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल नेचर का होता है। फिर आता है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर साइज ऑफ गैमेट। डिसिमिलर साइज में आपको दिख रहा है मोटिलिटी दोनों में है, लेकिन साइज का डिफरेंस आ गया, एक लार्ज है एक स्मॉल है, तो इसमें एनाइसोगैमस बन जाता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना आपको, यूडोरिना। तो यूडोरिना एक ग्रीन एल्गी है ये भी, क्योंकि इसके नीचे आपको देखा ग्रीन कलर से बना हुआ है अंडरलाइन, तो ये ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी यूडोरिना किसका एग्जाम्पल है, एनाइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, सिंगल एग्जाम्पल अपने आप। ओगैमस फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, इसमें मेल गैमेट तो कैसे हैं, स्मॉल हैं बट मोटाइल हैं। फीमेल गैमेट कैसे हैं, लार्ज हैं बट नॉन मोटाइल। तो एक यहाँ पे क्या हो गया डिफरेंस, साइज़ का हो गया, एक मोटिलिटी का हो गया, मतलब फ्लैजेला क्या डिफरेंस हो गया, जिसमें साइज छोटा है लेकिन फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो ये स्मॉल है बट मोटाइल है। फीमेल गैमेट कैसे होते हैं, देखो बेटा लार्ज साइज होते हैं एज कम्पेयर टू मेल गैमेट, और नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजेला नहीं होता है। तो ये ओगैमस इसलिए हो गया। एनाइसोगैमस में सिर्फ साइज़ का डिफरेंस हो तो एनाइसोगैमस, और साइज़ के अलावा डिफरेंस किसका आ जाए, मोटिलिटी का भी या फ्लैजेला का भी, तो क्या बोलेंगे, ओगैमस। अब इसमें एग्जाम्पल वोल्वॉक्स आ जाता है बेटा, वोल्वॉक्स हमने पढ़ा था, कॉलोनियल ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल था, तो ये यहाँ पे किसका एग्जाम्पल बन गया है, ये ओगैमस का। तो ओगैमस ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल क्या है बेटा, वोल्वॉक्स, और जो कि कैसी होती है, कॉलोनियल। तो एग्जाम में आ सकता है कि ऐसी ग्रीन एल्गी बताओ जो कॉलोनियल होती है बट उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप कैसा होता है, ओगैमस टाइप। साथ में देखो फ्यूकस, फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है, आपको कलर से पता लग जाएगा, ब्राउन कलर से अंडरलाइन है, तो फ्यूकस क्या है, एक ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है जो कि ओगैमस होता है। पॉलिस्फोनिया एक रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे रेड कलर मैंने यूज़ नहीं किया, यहाँ पे डार्क ग्रीन को यूज़ किया है रेड की जगह पे, तो पॉलिस्फोनिया एग्जाम्पल है रेड एल्गी का। तो हमने यहाँ पे देखा कि बेटा ओगैमस में एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी में भी होती है ओगैमस, जैसे वोल्वॉक्स, ब्राउन एल्गी जैसे कि फ्यूकस में होती है, और पॉलीसिफोनिया जैसे कि ये रेड एल्गी है। इसमें दोनों के दोनों गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, तब भी इसको ओगैमस ही बोलेंगे, मतलब साइज़ का डिफरेंस तो है ही, साथ में दोनों का यहाँ पे डिफरेंस होने के बाद जो है मोटिलिटी का भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, दोनों सेम टाइप के नॉन मोटाइल हैं। तो पॉलीसिफोनिया में याद रखना, ऐसा कौन सा रेड एल्गी है जिसमें दोनों टाइप के गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका है, दैट इज़ पॉलीसिफोनिया। और नेचर कैसा हो, जिसका ओगैमस हो, तो पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी हो गया। तो आपको ये एग्जाम्पल ही याद करने हैं, 1 बाय 1 ये सारे एग्जाम्पल ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट आता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अगर जिनका डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड लाइफ में गुजरता है तो हैप्लॉन्टिक, जिनका मैक्सिमम टाइम डिप्लॉइड फेज में गुजरता है ऑर्गेनिज्म का डिप्लॉन्टिक, और जिनमें हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक जो है ऑलमोस्ट बराबर सा होता है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब याद कैसे रखेंगे हैप्लॉन्टिक को, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है ये अगर आपको जानना है तो आप प्रोटिस्टा का किंगडम का मैंने वहाँ पे जब पढ़ाया था, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको डिस्कस करके बताया था, पूरा लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं हैप्लॉन्टिक क्या होता है। तो हैप्लॉन्टिक में सिंपल सा होता है कि मेजोरिटी ऑफ टाइम ये किस में गुजारते हैं अपना, जो है हैप्लॉइड फेज में, ये माइटोसिस से गैमेट बनाएंगे, फिर फ्यूजन होने से 2n बनेगा एक सेल, फिर ये मेयोसिस होकर के वापस से क्या बना लेगा, मेयोसिस करके हैप्लॉइड बना लेगा। डिप्लॉन्टिक में मेजर फेज क्या होगी, 2n वाली होगी, ये गैमेट बनाएंगे मेयोसिस से, फिर इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ये 2n वापस बन जाएगा, फिर माइटोसिस से ये वापस नंबर स्टोर कर लेंगे। तो हैप्लॉन्टिक का लाइफ साइकिल का एग्जांपल जो एल्गी में कौन कौन है, H4 हैप्लॉन्टिक, C4 क्लेमाइडोमोनास जो ग्रीन एल्गी है, वोल्वॉक्स ये भी ग्रीन एल्गी है, और S4 स्पाइरोगैरा। तो HCVS आप याद रख लेना, आपको ईजी रहेगा। तो हैप्लॉन्टिक में एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी से क्लेमाइडोमोनास, V के लिए वोल्वॉक्स, S के लिए स्पाइरोगैरा।
तो ये आपको HCVS याद कर लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। डिप्लॉन्टिक में क्या जाएगा, फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है वो किस एल्गी में होता है, ब्राउन एल्गी फ्यूकस के अंदर। तो एग्जाम में आ सकता है, आपको जीनस का नाम लिख के वहाँ पे पूछ लिया जाए। इसके अलावा हाइप्रोडिप्लॉन्टिक भी हो सकता है, जैसे कि एक्टोकार्पस, ये भी ब्राउन एल्गी है। कैल्प्स ब्राउन एल्गी है। पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। तो ऐसे जो है ब्राउन एल्गी बताओ या रेड एल्गी बताओ जो कि यहाँ पर कैसे होती है हाइप्रोडिप्लॉन्टिक वाली। तो इसमें एक्टोकार्पस भी आ सकता है जो कि ब्राउन एल्गी है, कैल्प्स ब्राउन एल्गी है, और पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है। तो ये अलग टाइप की एल्गी के एग्जाम्पल आपको याद करते हुए चलने। अभी से अगर आप अभी से याद करते हुए चलोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो धीरे 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 रिपीटेशन होते होते ये 10, 11, 12 बार, 15 बार एग्जाम से पहले आपको सब क्लियरली याद हो चुके होंगे। तो रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है जब एग्जाम्पल हमें याद करने होते हैं। विदाउट रिपीटेशन यू कैन नॉट रिमेंबर द नेम। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बार बार रिवाइज करिए। आप जो है रिवाइज करते रहेंगे तो आपको एक क्लियरली याद हो जाएंगे कहाँ पे किस कैरेक्टरिस्टिक के साथ कौन सा एग्जाम्पल है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए हाइप्लॉन्टिक में, तो HCVS फॉर्मूला लगा लेना, यहाँ पे DF लगा लेना। डिप्लॉन्टिक में फ्यूकस जो है, और हाइप्रोडिप्लॉन्टिक में ब्राउन एल्गी से एक्टोकार्पस या कैल्प्स या फिर पॉलीस्पोनिया एल्गी एग्जाम्पल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है जितनी बातें हमने रिप्रोडक्शन में डिस्कस की हैं, चाहे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको सब बातें समझ में आ गई हैं। अगर आपको सब बातें समझ में आ गई है, वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।